जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर 5वां अपवर्तक, विभाजक, अपवर्ती, गुणज, समापवर्तक तथा समापवर्त की अवधारणा स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, जिसका दोस्तों लेक्चर नंबर कौन सा होगा? पहला चैप्टर फाइव का लेक्चर नंबर है दोस्तों पहला, फर्स्ट। क्या नाम है चैप्टर नंबर 5 का? अपवर्तक, विभाजक, अपवर्ती, गुणज, कामा समापवर्तक तथा समापवर्ती की अवधारणा ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा चैप्टर है, अब बहुत आसान चैप्टर है। बस समझने का दोस्तों प्रयास करिएगा। बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है। क्या चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है? अपवर्तक। अपवर्तक को ही विभाजक कहते हैं। ठीक है, अपवर्त उसी को गुणज कहते हैं। समापवर्तक तथा समापवर्त की अवधारणा। ठीक दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस अभी तक हमने आपको प्रोवाइड कराया है, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस दोस्तों आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाए तो इसके लिए दोस्तों हमने प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोज वहां से आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, दूसरा तरीका दोस्तों सीरियल वाइज वीडियो का देखने का है कि सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप क्या करते हैं, सभी वीडियो सीरियल वाइज देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। नोटिफिकेशन दोस्तों प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उस पर क्लिक करके दोस्तों क्या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो वहां से भी नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सदाशिव कोचिंग क्लासेस के परिवार में जुड़े आप सभी भाई बहन। ठीक दोस्तों, चलिए चैप्टर नंबर जो आज हमारा 5 है, बहुत अच्छा चैप्टर दोस्तों। पहला जो आपका टॉपिक चैप्टर नंबर 5 रहने वाला है कि अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है और विभाजक क्या होता है। अपवर्तक विभाजक एक ही चीज होती है। अपवर्तक हम हेडिंग डालते हैं, देखिए ये कई नामों से जाना जाता है अपवर्तक को। अपवर्तक या दोस्तों इसको कहेंगे विभाजक, या गुणनखंड। गुणनखंड इतने नामों से दोस्तों हम इसे जानते हैं। मतलब कहने का मतलब दोस्तों फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं दोस्तों, उनके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक दोस्तों, आज सीखने को बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी आपको दोस्तों। क्या अपवर्तक या विभाजक या गुणनखंड, मतलब फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी संख्या के फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करते हैं।
किसी भी संख्या के हमारे जो गुणनखंड होंगे वो क्या होते हैं, कितने होंगे दोस्तों, ठीक है। किसी भी संख्या के गुणनखंड कितने होंगे और क्या होंगे दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप तीनों का सेंस समझिए कि अपवर्तक या विभाजक आपसे कहे या गुणनखंड कहे, क्या अपवर्तक है या विभाजक कहे या दोस्तों गुणनखंड कहे, तीनों का मीन दोस्तों एक ही कि फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं दोस्तों, उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों फटाफट लिख लीजिएगा, लिखिए कोई संख्या जिस किसी संख्या से अभी समझाते दोस्तों, फटाफट लिख लीजिए। कोई संख्या जिस किसी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है, पूरी विभाजित हो जाती है दिए गए संख्या का अपवर्तक कहलाती है, दिए गए संख्या का अपवर्तक या इसी दोस्तों क्या गुणनखंड, अपवर्तक कहे या गुणनखंड कहे या विभाजक कहे, तीनों का मतलब एक है। क्या कहलाती है, दिए गए संख्या का अपवर्तक कहलाती है। ध्यान समझिए, बहुत अच्छा टॉपिक दोस्तों। क्या कहा है, कोई संख्या जिस किसी संख्या से पूरी विभाजित हो जाए, यानी इसको कट करें तो पूरा विभाजित होने का कहने का मतलब शेषफल हमारा दोस्तों 0 आना चाहिए। शेषफल 0 आ जाए, पूरी विभाजित हो जाए तो दिए गए संख्या का अपवर्तक कहलाती है। दिए गए संख्या क्या कहलाती, अपवर्तक कहलाती। कैसे दोस्तों, उदाहरण के माध्यम समझिएगा। जैसे उदाहरण आपसे कह दे, उदाहरण ध्यान समझिए, जैसे दोस्तों आपसे उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण देखिए। जैसे पूछ ले आपसे 2 का अपवर्तक, 2 का अपवर्तक है या कहेगा 2 का गुणनखंड, 2 के गुणनखंड कितने, 2 के गुणनखंड लिखिए। तो 2 का दोस्तों अपवर्तक क्या होगा, ध्यान समझिए, 2 के गुणनखंड कहे या 2 का अपवर्तक कहे तो 2 दोस्तों किससे कटेगा, 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 2 से। बस 2 1 से कटता है और 2 से भी कटता है। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या होगा, एक सभी संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। एक सभी संख्या, किसी भी कोई भी नंबर हो, एक सभी संख्या का गुणनखंड होता है। और स्वयं संख्या भी एक गुणनखंड होती है, स्वयं संख्या भी क्या होती है, एक गुणनखंड होती है। क्या एक किसी हर संख्या का गुणनखंड होता है, प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, मतलब प्रत्येक एक जो होता है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। और क्या स्वयं संख्या भी प्रत्येक संख्या की एक गुणनखंड होती है। जैसे और ले लेते, जैसे पूछ ले आपसे 4 ले लेते हैं, 4 के गुणनखंड, तो 4 के गुणनखंड देखिए, 4 किससे कट जाएगा, तो 4 देखिए दोस्तों 1 से कटेगा भाई, 1 से तो 4 किसी एक तो सबसे कट जाता है, एक 4 जो है 1 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 1 से भाग करें 4 फटाफट कट जाएगा। और 4 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। और किससे कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इन 4 से दोस्तों कट जाएगा। तो 4 के गुणनखंड कितने होंगे, 1 2 और 4 हो गए। देखिए तो यहां से पूछ लेते हैं कि 2 के कितने गुणनखंड होते हैं या 2 के कितने अपवर्तक होते हैं, तो 2 के कितने अपवर्तक होंगे, तो 1 2 होंगे। और जब 4 के कितने गुणनखंड होते हैं या 4 के कितने अपवर्तक होंगे, तो 1 2 3 अपवर्तक होते हैं। जैसे और पूछ ले, मान लेते हैं पूछ लेता है 6 के गुणनखंड या 6 के अपवर्तक, जो भी आपसे कहेगा 6 के गुणनखंड। तो 6 के दोस्तों गुणनखंड
पूछेगा तो देखिए 6 दोस्तों 1 से कटेगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 1 तो सबका होता है, फिर 6 2 से भी तो डिवाइड होगा, और 6 दोस्तों किससे, 3 से भी तो डिवाइड होगा, 4 से होगा 6 नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, लेकिन 6 से हो जाएगा, है कि नहीं। तो 6 के गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3 6 हो गए। जैसे इसी प्रकार पूछ लेते हैं 8 के अपवर्तक, 8 के अपवर्तक, यहां भी के कर लीजिए। तो 8 के अपवर्तक दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 देखिए किससे किससे डिवाइड होता है, 8 किससे किससे पूरा कट जाएगा। तो देखिए दोस्तों 1 से तो हमने कहा एक प्रत्येक संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। और किससे कटेगा, 2 से भी 8 डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा हाँ, 4 दूनी 8 होता है। और किससे कटेगा, 5 से, 6 से, 7 से, फिर नहीं, फिर 8 से हो गया। ऐसे निकाल लेंगे। चलिए और बताते हैं। 12 के अपवर्तक आपसे पूछता, तो दोस्तों जब 12 के अपवर्तक पूछता या गुणनखंड पूछता या विभाजक पूछता, तो देखिए 12 1 से कटेगा, 1 से भाग करेंगे तो 12 कट जाएगा पूरा पूरा, फिर 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से, भाई 3 चक्कू 12 होता और 4 तियां 12 होता, फिर 5 से, फिर 6 से, 5 से तो नहीं कटेगा है, पूरा 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 विभाजन नहीं होगा, 5 से 6 से होगा, 6 दूनी 12, फिर 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, किसी से नहीं होगा, लास्ट में सिर्फ 12 से होगा। यानी कि यदि पूछता 12 के अपवर्तक कितने, 12 के कितने गुणनखंड हैं, तो दोस्तों 12 के कितने गुणनखंड, 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड है। तो 12 के जो गुणनखंड कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। जैसे और पूछता 15 के अपवर्तक, कहता 15 के अपवर्तक लिखिए, क्या कहेगा, 15 के अपवर्तक लिखिए। तो दोस्तों ध्यान समझिए, 1 से कटेगा, अगर सबका होता, क्या 15 2 से कटेगा, नहीं 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से कटेगा दोस्तों, 3 से कट जाएगा। और किससे कटेगा 15, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन 5 से कटेगा, 6 से नहीं, फिर 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, फिर किससे, 10 से नहीं, यानी डायरेक्ट 15 किससे फिर कटेगा, 15 से ही कटेगा। यानी कि 1 3 5 और 15, बात समझ पा रहे हैं। यानी कि 15 के मात्र आपको कितने होते हैं, 1 2 3 4 ही गुणनखंड होते हैं, 4 ही अपवर्तक होते हैं। जैसे इसी प्रकार पूछ लेते हैं 18 के अपवर्तक, 18 के अपवर्तक पूछता, कोई भी संख्या दे सकता, कोई जरूरी नहीं जो हम नंबर लिख रहे हैं यही नंबर होंगे आपके पास, ऐसा कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि यही नंबर आपके पास होगा, यही नंबर से आपसे पूछेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं दोस्तों है। बात समझ पा रहे हैं। जैसे 18 की पूछ ले तो 18 कितना, 1, 18 1 तो सबका होता, जानते हैं। क्या 18 2 का हो, 2 से भी डिवाइड होगा, हाँ 2 से तो पूरा होगा, 2 9 18 होता। क्या 3 से होगा, हाँ 3 छंग 18 होता। क्या 4 से होगा, नहीं होगा, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20 होता, इसलिए 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से होगा, नहीं होगा। 6 से होगा, 6 तियां 18 होता, फिर 7 से, फिर 8 से, 7 से भी नहीं होगा और 8 से भी नहीं होगा, क्योंकि 8 दूनी 16 होता है, और 9 से हो जाएगा, 9 दूनी 18। ये आपको याद करना, ये क्या आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद तो मैथ में कुछ नहीं किया जाता, सिर्फ समझा जाता है कि नहीं, तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 9 से कटेगा और फिर 9 के बाद देखना, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17, डायरेक्ट फिर 18 होगा, डायरेक्ट 18 होगा। फिर चलिए एक और लेके आपको दिखा देते हैं, 24 के अपवर्तक। तो दोस्तों देखिए 24 के अपवर्तक कितने हो जाएंगे, 1 से कटेगा, डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा 24, भाई 1 से कटेगा, 2 से 12 पार्ट में जाएगा, और फिर 3 से भी कटेगा, 3 8 24, 4 से भी कटेगा, 4 छंग 24, 5 से नहीं, 6 चौक 24, 6 से कट जाएगा, फिर 7 से नहीं, 8 से, 8 3 24 होता, 8 से भी हो जाएगा, 9 से नहीं होगा ना, क्योंकि 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 9 3 27 होता है, 9 से भी नहीं होगा, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से होगा, फिर 13 14 पता किसी से नहीं होगा, फिर बाद में कितना, डायरेक्ट 24 से।
अब सोचेंगे सर आप जान कैसे जाते, कैसे होगा? तो ये आपको टेबल तो याद होगा, ये दूसरा तीसरा उदाहरण, ये चौथा उदाहरण है, ये पांचवा उदाहरण हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, अरे हटो पॉइंट हटा दे वरना कहोगे कहां से आ गए। ये छठा उदाहरण हो गया, ये सातवां हो गया और ये आठवां उदाहरण। ये 8 उदाहरण हमने आपको दिए। ठीक है, ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब ध्यान समझिए, यहीं से इनको देखते हुए दोस्तों आपको अपवर्तक जो हम पढ़ रहे हैं इसकी क्या आपको पढ़नी, विशेषताएं, कि अपवर्तक की विशेषताओं से भी आपसे कभी कभार प्रश्न पूछ लेता है। अपवर्तक की विशेषताओं से भी प्रश्न पूछ लेता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। वो आपकी अपने कॉपी में इसको जरूर अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट्स दोस्तों जरूर बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स ही दोस्तों आपके सच्चे साथी हैं जो एग्जाम के समय काम आने वाले हैं। इसलिए आप नोट्स जरूर बनाइएगा और मेंटेन जरूर करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से प्रैक्टिस दोस्तों जरूर करिए। चलिए ध्यान समझिए। अब दोस्त देखिए, दो के अपवर्तक कितने, 2 आए, फिर 4 के 3 आए, फिर कैसे किसी के कम, किसी के 4 है, किसी के 2 है, किसी के 3 है। तो यहां पे अपवर्तक क्या है, अपवर्तक जैसे यहां पे 12 के अपवर्तक कितने, 1 2 3 4 5 6 आए, लेकिन उसी बात संख्या बड़ी है 15 निकला, अपवर्तक उसके मात्र 4 ही है। तो ऐसा करिए, संख्या बड़ी छोटी होगी तो अपवर्तकों की संख्या उससे बढ़ते क्रम घटते क्रम ऐसा कुछ नहीं होता। जैसी संख्या होगी जैसे जिससे वो पूरी विभाजित हो जाएगी। यही तो कहा था, कोई संख्या, तो कोई संख्या ये जो हमने इधर वाली ली, कोई संख्या जिस किसी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती, तो ये सभी संख्या जो 2 है, तो जितने भी हमने गुणनखंड इसके लिखे ये सबसे पूरी विभाजित हो रही। 8 है तो 1 2 4 8 सभी से विभाजित होगा। पूरा विभाजित हो रहा कि नहीं हो रहा, विभाजित हो जाते, तो दिए गए संख्या का अपवर्तक कहलाते। जो दिए गए संख्या, जो ये दी गई संख्या हमारी है, दिए गए संख्या जो क्या है, जो दी गई हमारी संख्या है वो क्या कहलाती है, उसका अपवर्तक कहलाती है। दी गई संख्या की क्या कहलाती है दोस्तों, अपवर्तक कहलाती है। तो मुझे तो भी समझ में आएगा। ध्यान समझिए, जैसे यहां समझिए, जैसे 6 होगा 8, इसके यहां से समझिए, जैसे 12 का निकाला, 12 का निकाल लिया। जैसे और आपको समझाना चाह रहे हैं, जैसे 18 का निकाला, 18 का आपने निकाला तो 18 के देखिए 1 2 3 6 9, तो ध्यान समझिए उसके आधे तक पहुंचते जैसे 18 है तो 9 दूनी 18 होता, उसका दुगने तक जैसे हम पहुंच जाते हैं, दोना तक गुणनखंड पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर वही स्वयं संख्या, उसके पहले उसके दुगने से और उसके लास्ट वाली स्वयं संख्या के बीच में कोई दूसरा उसका गुणनखंड नहीं होता। नहीं समझे होंगे। जैसे यहाँ पे 24 है तो 12 तक पहुंच गए, अब 12 से लगाकर 24 के पहले, 12 से आगे 24 के पहले इसका कोई गुणनखंड नहीं मिला आपको, कोई गुणनखंड नहीं मिला। कहने का मतलब जैसे 24 है तो 12 आ गया, तो 12 दूनी 24 2 आ गया, मतलब 24 का यदि मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2, यानी कि 2 उसका 2 गुना, यानी कि जो 12 दूनी 2 से जब भी मतलब 12 दूनी 24, यानी कि ऐसी संख्या से यदि उसको भाग करें कि वो क्या सिर्फ उसका जो भागफल 2 आए, या उस संख्या का आधा, जो संख्या दे रखी उस संख्या का यदि आधे पे आप पहुंच गए हो, गुणनखंड निकालते निकालते उस संख्या के आधे पे पहुंचोगे सब में, ज्यादातर पहुंचोगे। सम संख्या होगी तो जरूर पहुंचोगे। सम संख्या जैसे यहां 12 था तो यहां पे 12 पे पहुंचे थे, यहां 18 था तो क्या 9 पे पहुंचे थे, यहां 15 विषम है तो नहीं पहुंचेंगे, 7.5 तो हो ही नहीं सकता, 12 है तो 6 पे पहुंचे, 12 पे पहुंचे, है कि नहीं बात समझे। जैसे 6 था तो 3 पे पहुंचे, 8 था तो 4 पे पहुंचे। तो सम संख्या होगी तो उसके आधे पे दोस्तों जरूर आप पहुंचेंगे। तो जैसे आधे पे पहुंचेंगे तो आधे के जस्ट बाद जो फिर क्या होगा स्वयं संख्या होगी, उसके बीच में कोई गुणनखंड नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिए, जिससे आपको आगे सोचना ना पड़े कि 12 के आगे 13 होगा कि नहीं होगा, 14 होगा कि नहीं, 15 होगा कि नहीं होगा, 17 होगा, 18 होगा कि नहीं होगा, 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा कि नहीं, तो सोचना ही नहीं। 12 के जस्ट बाद, 12 कहने के मतलब इसमें 12 है, उसके आधे के जस्ट बाद उस संख्या जो संख्या दे रखी उसके आधे के जस्ट बाद फिर अगला जो गुणनखंड होगा वो स्वयं संख्या ही होगी, उसके बीच में कोई गुणनखंड नहीं होगा। समझ गए दोस्तों। एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के कम से कम दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या एक है तो एक का गुणनखंड एक ही होगा, तो एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या जो होगी उसके क्या 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। जैसे यहां पे 2 के 2 गुणनखंड आए, 4 के 3 गुणनखंड आए, 6 के कितने हैं 4 गुणनखंड आए, है कि नहीं। तो इसलिए क्या कहा, हमने कहा था 2 पॉइंट आपको पहले बताया था कि एक जो होता है प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है, 2 पॉइंट हो गया। और हमने क्या कहा, एक पॉइंट ये अभी बता दिया कि एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। बात समझ पा रहे हो, प्रत्येक संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं दोस्तों,
ठीक है। और किसी संख्या का जो गुणनखंड निकालेंगे तो या तो उससे छोटा आएगा या उसके बराबर हो सकता है। किसी संख्या का यदि हम गुणनखंड निकाल लें, उसके अपवर्तक निकाल लें, ये पॉइंट है, अभी विशेषण लिखवाएंगे भी। किसी संख्या का यदि हम अपवर्तक निकाल रहे हैं तो या तो वह उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। जैसे 8 का निकाला तो ये देखें 2 3 8 का 1 2 4 ये सब छोटे हैं या उसके बराबर। तो इसलिए कहा किसी संख्या का यदि हम अपवर्तक निकालते हैं तो या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अभी आपको समझाते भी लिखवाते भी हैं। फटाफट इसको रब करें, आप नोट कर लीजिए, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, यदि हमारी कही हुई बात आपके दिमाग में बैठ रही, आपको समझ में आ रहा हो, लग रहा हो कि सर जी हमारे साथ मेहनत करें, लगातार प्रयास करें, तो दोस्तों एक बार झूम के शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों शेयर करिए और सदाशिव कोचिंग क्लासेस के परिवार से आप लगातार जुड़ते रहिए। दोस्तों आप सभी जितने भाई बंद वीडियो को वॉच करें, सभी का दायित्व है कि सदाशिव कोचिंग क्लासेस का जो परिवार है धीरे धीरे क्या बड़ा करने का प्रयास करें। धीरे धीरे क्या वीडियो को जब शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग देखेंगे और जब ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखेंगे तो उनका भी कल्याण होगा और जब उनका भी कल्याण होगा दोस्तों तो क्या होगा, धीरे धीरे परिवारों का हमारा बढ़ता रहेगा। वो भी जो 25 में 25 लाने का सपना जो अभी तक देखे ही नहीं, उनको लगता ही नहीं कि 25 में 25 ला सकते हैं, वो वीडियो देख के जरूर सोचेंगे हाँ कि हम भी 25 में 25 ला सकते हैं। इसलिए ईमानदारी के साथ आप क्या करें, शेयर भी करते रहा करें और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक भी करते रहिए। चलिए इसको रब करते हैं फिर आगे की बात करते हैं दोस्तों। चलिए ध्यान से देखिए, 24 तक तो हमने आपको निकालना सिखा भी दिया, निकाल भी लेंगे इसे। और अभी आपको हम ये भी बताएंगे कि हम कैसे पता करेंगे किसी संख्या के कितने गुणनखंड हो। भाईजान पूछ ले कि 24 के कितने गुणनखंड हो, तो आपको निकालना ना पड़े, डायरेक्ट निकाल लें, तो कैसे पता करेंगे दोस्तों। चलिए ये दोबारा डाल देते हैं। अपवर्तक या इसी को क्या कहते हैं, विभाजक या गुणनखंड। अपवर्तक, विभाजक या गुणनखंड। चलिए पूरा डिफिनेशन लिख दिया, अपवर्तक या विभाजक, दोबारा से लिखे दे रहे हैं, या गुणनखंड की विशेषताएं। दोस्तों विशेषताओं से भी एक प्रश्न कभी कभार आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा विशेषताएं। ठीक है, तो लिख लेना अपवर्तक या विभाजक या गुणनखंड की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अपवर्तक या विभाजक या गुणनखंड की विशेषताएं, वर्तक की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। ध्यान से दोस्तों देखिए, पहला पॉइंट लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों आपसे कहता है एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। गुणनखंड का लिखे क्या, अपवर्तक, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए, एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। अपवर्तक होता है। तो इस पॉइंट को समझाना तो है नहीं, हमने आपको भी समझाया भी था। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट के लिखते, फटाफट लिख लीजिए, फिर सारे पॉइंट को हम एक बार क्लियर करेंगे। अभी आप साथ में लिखते रहिए, फिर सारे पॉइंट को अभी एक बारी बारी से क्लियर करेंगे। फटाफट लिख लीजिए। एक प्रत्येक संख्या का क्या होता है, अपवर्तक होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए दोस्तों, संख्या स्वयं का अपवर्तक कहने का मतलब गुणनखंड। संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। संख्या स्वयं का अपवर्तक होता है या संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है।
एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है, संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है। लिख लीजिए, फटाफट लिखते चलिएगा। तीसरा दोस्तों पॉइंट कहता है, ध्यान से देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट कहता है प्रत्येक संख्या के निश्चित अपवर्तक होते हैं। अपवर्तक कहने होता है गुणनखंड, अपवर्तक होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों आपसे कहता है, पॉइंट नंबर दोस्तों 4 आपसे कहता है संख्या एक को छोड़कर, अभी जो बताया था, संख्या एक को छोड़कर, संख्या एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या का संख्या एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के लिखो, प्रत्येक संख्या के दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं या अपवर्तक होते हैं। अपवर्तक होते हैं। क्या संख्या एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के दो या दो से अधिक अपवर्तक होते हैं। अभी आपको हमने एग्जांपल जब कराए थे तो आपने देखे भी थे, है कि नहीं। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर दोस्तों 5 क्या कहता है, फटाफट लिखे। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक, किसी संख्या, क्या कहा, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक, किसी संख्या का किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। इस पॉइंट को भी समझने का प्रयास करिए, अभी समझाएंगे भी। कहा है किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक मतलब गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। लास्ट पॉइंट लिख लिए दोस्तों। पॉइंट नंबर 6 कहता है दोस्तों, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या बराबर होता है। छोटा या बराबर होता है। ये 6 पॉइंट दोस्तों अपवर्तक की विशेषताओं में हमने आपको लिखवाए हैं। और ध्यान से देखिए, हर पॉइंट को समझिए। थोड़ा उदाहरण लिखे दे रहे, पुनः जो अभी उदाहरण लिखे थे उसमें 2-4 उदाहरण लिखे दे रहे, जैसे 2, तो 2 का दोस्तों 1 आया था और 2 आया था। चलिए नीचे लिखते हैं, यहां दिख जाएगा, यहां से यहां भी तो दिखेगा। जो अभी उदाहरण लिखाए थे, उदाहरण जैसे 2 का लिखाया था दोस्तों, तो 2 का क्या कितना होगा, 2 का अपवर्तक कितना होगा, 1 और 2। यहां लिख रहे 2 का अपवर्तक, हम समझाने के लिखवा रहे हैं सिर्फ। 3 लिखाया था या 3 रहने दो, 8 लिख लो। तो दोस्तों 8 के कितने आए थे, 1 आया था, 2 आया था, 4 आया था और 8। ये तो आएगा भाई, 1 2 4 आएगा। मान लेते हैं 12 के लिख लेते हैं, तो 1 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और आएगा 6 आएगा और 12 आएगा। बस ये तो आएगा। 1 2 3 से कटेगा,
4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा और फिर 6 दूनी 12, जस्ट उसका दुगुना हो गया। तो ये चलिए बहुत सारे लिखाए थे, ये भी लिखाए थे। अब ध्यान समझिए, इनको देखते हैं, इन उदाहरणों को देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए। कहा एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। एक प्रत्येक संख्या का, ये क्या है, गुणनखंड कह लें या अपवर्तक कह लें, ये पहले भी पढ़ी, अपवर्तक या विभाजक या गुणनखंड की विशेषताएं, तीनों का मीन्स एक ही है। तो जो हमारे गुणनखंड फैक्टर होते हैं, फैक्टर्स होते हैं दो, क्या कहा, एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। आप जो एग्जांपल लिखे उसको देखिए और इसमें भी देखिए, एक सब में शामिल है, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा कहता है संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है। हर में देखिए, हर संख्या में तो 2 का अपवर्तक पूछा, इसमें 2 शामिल है। 8 का अपवर्तक पूछा तो 8 भी शामिल है। 12 का पूछा तो 12 भी शामिल है। तो संख्या क्या होती, स्वयं का अपवर्तक होती है, भी आपको हमने बताया था। अगला तीसरा पॉइंट, प्रत्येक संख्या के निश्चित अपवर्तक होते हैं। प्रत्येक संख्या के निश्चित अपवर्तक, जैसे 2 के हैं तो 2 ही अपवर्तक होंगे, 2 ही गुणनखंड होंगे, 3 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते। 8 के निकाले तो 8 के 4 ही अपवर्तक आ रहे हैं। कौन सा, 1 2 4 8, तो 8 के मात्र 4 अपवर्तक होंगे। पेपर में कई बार हो सकता है आपसे पूछ ले कि 4 के कितने अपवर्तक होते हैं, तो आप कहेंगे कितने होते हैं, 8 के कितने अपवर्तक होते हैं, तो आप कहेंगे कितने होते हैं, ओनली 4 होते हैं। तो निश्चित है कि प्रत्येक संख्या के जो निश्चित क्या होते हैं, अपवर्तक होते हैं, गुणनखंड होते हैं। से 12 के तो 1 2 3 4 5 6, 12 के मात्र 6 गुणनखंड आए हैं। तो इसके ऊपर ये नहीं पूछे कि सब 6 ही होंगे, 6 से कम, ना तो 6 से कम होंगे ना तो 6 से ज्यादा होंगे, ओनली 6 ही होंगे। इसलिए कहा है प्रत्येक संख्या के निश्चित अपवर्तक होते हैं, प्रत्येक संख्या के निश्चित गुणनखंड होते हैं। वो आपको दिख भी रहा होगा एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए चौथे पॉइंट समझते हैं। संख्या 1 को छोड़कर प्रत्येक संख्या के 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं। संख्या 1 को, भाई 1 जो लिखेंगे तो 1 का सिर्फ क्या होता है, 1 ही होता है, और कौन सा हो सकता है, एक और किसी से विभाजित हो सकता है नहीं। इसलिए कहा संख्या 1 को छोड़कर प्रत्येक संख्या के 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं। तो देखिए क्या 2 है तो 2 के 2 अपवर्तक हैं, 2 या 2 से अधिक। यहां देखिए 8 के कितने 4, 12 के कितने 6, ऐसे जो आपको यहां पे लिखा है उसमें भी देखिए। तो ये भी पॉइंट क्लियर होगा ना, संख्या 1 को छोड़कर प्रत्येक संख्या के 2 या 2 से अधिक अपवर्तक हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट कहता है 5वां नंबर, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। इस पॉइंट को समझिए, किसी संख्या का जो प्रत्येक अपवर्तक होता है उस संख्या का पूर्ण विभाजक। पूर्ण विभाजक कहने का मतलब जो हमने गुणनखंड निकालने हैं, जो हमने अपवर्तक लिखे हैं, यदि हम इससे संख्या को भाग करते हैं तो पूर्ण विभाजक मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा पूरा कटने का मतलब जब भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। शेषफल कितना आएगा दोस्तों, हमारा 0 आएगा। जब शेषफल हमारा 0 आएगा वही कहा है कि पूर्ण विभाजक होता है। किसी संख्या किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। देखिए क्या 1 से भाग करोगे तो पूरा हो जाएगा, 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 8 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट रहा है। किसी भी संख्या जैसे 6 से 12 को 6 से भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा ना पूरा पूरा, 6 दूनी 12, 0 शेष फलाया, 3 से करोगे 3 चक्कू 12, 0 शेष फलाया। इसलिए यही पॉइंट क्लियर हो गया ना, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का पूर्ण विभाजक। और लास्ट पॉइंट कहता है किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा, ये इस पे मेंशन करिएगा, छोटा या बराबर होता है। ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव में दे सकता है क्या, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या बराबर होता है। छोटा या बराबर होता, कहने का मतलब जैसे 2 है तो 2 का 1 हो गया, छोटा है 2 से, और क्या है बराबर भी है। जैसे 8 है तो देखिए एक, जितने भी अपवर्तक सब छोटे हैं, खाली 1 बराबर है। 8 है तो बाराबर ही होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। किसी भी संख्या का अपवर्तक क्या हो, उस संख्या से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। तो इस बात को बांध लीजिए, किसी संख्या का जो अपवर्तक होगा, गुणनखंड होगा, उस संख्या से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए कहा छोटा या बराबर। 12 का है तो देखिए क्या 1 2 3 4 6 सब क्या है 12 से छोटे हैं, और स्वयं 12 क्या है बराबर है। तो मुझे तो उम्मीद है आपको 6 के 6 पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आए तो फटाफट कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। क्योंकि आप कमेंट करते हैं तभी जाके क्या होता है, हमारा आपका एक दूसरे से जुड़ाव रहता है। और आप जब कमेंट करके बताते कि सर हाँ अच्छा लगा, तो हम भी खुश होते कि हाँ हमारी कही हुई बात हमारी भाई बंधुओं तक पहुंच रही है। तो हम और उत्साहित होते हैं और अच्छा मैटर लाने का दोस्तों प्रयास करते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे दोस्तों चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए
रैप करें, चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों। ध्यान से दोस्तों देखिए, जैसे आपसे पूछ ले कि 36 के क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तो उदाहरण में हमने 8 करा दिए, उदाहरण चाहे क्वेश्चन मान लीजिए, उदाहरण मान लीजिए, हम एक क्वेश्चन खाली बता रहे हैं। तो पूछे 36 के अपवर्तक लिखिए, 36 के अपवर्तक लिखिए। तो दोस्तों 36 के अपवर्तक लिखने का तरीका क्या, वही क्या करेंगे, सबसे पहले 36 लिख लेंगे और क्या लिखोगे, 36 के अपवर्तक, 36 के अपवर्तक। फटाफट देखिए दोस्तों क्या होंगे, 36 1 से डिवाइड होगा, फिर पुनः किससे होगा, 36 2 से भी होगा, 36 3 से भी होगा, क्योंकि 2 से काटेंगे तो 18 कितना, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 16, ये भी कट जाएगा पूरा। फिर 4 से कटेगा, 4 9 36 होता है, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 6 6 36 होता है, फिर ना तो 7 से कटेगा, 8 नहीं कटेगा ना, 8 देखो 8 24 होता, 8 चक्कू 32, 8 5 40 तो नहीं कटेगा ना। 9 से 9 चौक 36 होता, 9 से भी कट जाएगा। और 9 के बाद 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से, 12 36 होता है ना, तो 12 से भी हो जाएगा। ये आपको थोड़ा, आपको गुणनखंड आपको टेबल तो आता ही होगा, उससे फटाफट चेक कर लेंगे। 12 से भी हो जाएगा दोस्तों, फिर 13 से, 14 से, 13 से भी नहीं होगा, 14 से भी नहीं, 15 से नहीं, 16, 16 दूना 32 होता है, 17 दूना 34, 18 दूना 36, 18 दूना 36 होगा। और 18 के बाद जस्ट कौन सा मिलेगा, हमने कहा था आधा होगा, 18 दूना 36 दो बार आएगा, तो इसके बाद कौन सा मिलेगा, 36 ही होगा अभी डायरेक्ट। हमने धीरे धीरे इसीलिए आपको निकालना भी सिखा दिया। तो कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 36 के आपसे पूछता है कि 36 के अपवर्तक लिखिए, या कहता है 36 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरीके से ज्ञात कर लेते। बट यदि आपसे पूछ ले, अभी तक तो बहुत ना के बराबर पूछा ही नहीं गया है, लेकिन हो सकता नया क्वेश्चन बना दे कि 36 के कितने अपवर्ती हैं, 36 के अपवर्तक कितने अपवर्तक, 36 के कितने गुणनखंड होंगे, 36 के कितने गुणनखंड होंगे। तो यदि आपसे पूछे 36 के कितने गुणनखंड होंगे, तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 36 के 9 गुणनखंड होंगे। दोस्तों आपको हम निकालना भी सिखाएंगे, जो अगला लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर कौन सा इसका, सेकंड, तो हम निकालना सिखाएंगे कैसे गुणनखंड निकालते हैं, किसके कितने गुणनखंड होंगे, गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा भी दोस्तों करेंगे। तो 36 के कितने गुणनखंड आएंगे, 9 आ गए, ऐसे कर लेंगे ना दोस्तों। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। देखिए एक प्रश्न और देख लेते हैं फटाफट। जैसे आपसे कह लें 45 के अपवर्तक लिखिए, के अपवर्तक लिखिए, ध्यान से देखिए, ये भी दोस्तों बहुत आसान है। तो 45 दोस्तों किससे कटेगा, ध्यान से देखिए, के अपवर्तक, तो 45 किससे किससे डिवाइड होगा, 45 दोस्तों 1 से कट जाएगा, 1 से डिवाइड होगा, फिर 2 से होगा नहीं होगा, 3 से होगा, फिर 4 से होगा नहीं होगा, 5 से होगा, 5 से होगा, 6 7 8 नहीं होगा, फिर 9 से होगा, 9 बचे 45, फिर किससे होगा, 10 11 12 13 14, किससे नहीं, 15, 15 तिया 45, और 15 दूना 30, 16 17 18 19 20। अब इसके बाद शायद किसी से नहीं होगा, डायरेक्ट किससे होगा, 45 से ही होगा, किससे होगा, 45 से होगा। यानी कि 45 के अपवर्तक कितने होगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, क्योंकि ये विषम संख्या है ना, तो इसका आधा तो नहीं होगा ना, सम होती तो आधा होता, उसके बाद कर लेते। तो 15 45 यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो 45 के कितने अपवर्तक आ गए, 6 आ गए दोस्तों। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक, तो मुझे उम्मीद दोस्तों आज जो आपकी क्लास में हमने आपको विधिवत से अपवर्तक विभाजक क्या होते हैं इस पर विधिवत से चर्चा कर ली। कल की क्लास में दोस्तों हम आपको समापवर्तक के बारे में विधिवत से बताएंगे, ठीक है, समापवर्तक कैसे निकालते हैं,
और कुछ प्रश्न अपवर्तक पे दोस्तों और आपको निकालना सिखा देंगे कि अपवर्तक में हम कैसे पहचानेंगे, अपवर्तकों की संख्या पूछ लेगा तो कैसे निकालेंगे, तो अपवर्तकों की संख्या यानी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालें उसके बारे में बताएंगे, और समापवर्तक क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों, उसके बारे में विधिवत से दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।